अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, तो आज का व्लॉग नहीं है। आज जस्ट मैं आपको एक टिप बता रही हूँ, एक फर्नीचर क्लीन करने की जो चीज़ें मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अक्सर मुझे क्वेश्चन आता है कि आपका फ़र्नीचर जो है ना बिल्कुल न्यू लगता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी शादी का ही है। तो बस शुरू से ही मैं इसको जो है ना इस तरह से साफ़ करती हूँ, और उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो है जी, सबसे पहले था मेरे पास बेबी ऑयल है, और दूसरा है ये विनीगर, सिरका आप कोई सा भी ले सकते हैं, और बेबी ऑयल भी जो है ना आप कोई भी ले सकते हैं, और साथ में ये थोड़ा सा जो है ना लिक्विड है, डिश वॉशर लिक्विड है, और ये तीन चीज़ों की ज़रूरत है। और डिश वॉश जो लिक्विड है वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर नहीं डालना चाहें तो भी कोई बात नहीं। तो मैं कभी इसको डाल देती हूँ, कभी नहीं डालती, दोनों तरह से चल जाता है। तो बस उसके लिए क्वांटिटी का बस थोड़ा सा है कि आपने 1 टेबल स्पून जो है ना भर के आपने लेना है ये बेबी ऑयल का। और बस ये आपने देख लिया जी, 1.5 जो चम्मच है, 1.5 जो टेबल स्पून है वो आपने लेना है जी सिरके का, और ओनली 1 ड्रॉप जो है ना आपने लिक्विड का डालना है। ये भी जस्ट मैं थोड़ी सी खुशबू के लिए भी डालती हूँ, थोड़ा सा बस इसका टेक्सचर जो है ना थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। अगर ना भी डालें ना तो कोई बात नहीं, कभी कभी मैं नहीं भी डालती तो तब भी इसकी क्लीनिंग जो है ना बड़ी अच्छी हो जाती है। तो ये इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और बस यहाँ पर आपने बेबी ऑयल ही लेना है, इसके अलावा आप दूसरा कोई भी ऑयल नहीं ले सकते, क्योंकि जो दूसरे ऑयल है ना, जैसे सरसों का तेल है, जैतून का तेल है, और ये जो कोकोनट ऑयल होता है, इन सब का जो टेक्सचर है वो गाढ़ा होता है। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल लाइट सा ऑयल लेना है। और दूसरी बात यह है कि आप इसको बना कर रख नहीं सकते, जब भी आपने लगाना है तो फ़ौरन से बनाएं और लगा दें बस। तो बस इस तरह से एक कपड़ा ले लें, और ये कपड़ा जो है ना मैंने इसकी क्लीनिंग के लिए ही रखा हुआ है। ये आपको इसका कलर भी थोड़ा ऐसे ऑयल ऑयल का लग रहा होगा। तो इस तरह से आपने ये फर्नीचर को ऐसे टैप करना है, डायरेक्ट जो है ना आपने स्प्रे नहीं करना। तो इसके ऊपर आपने इस तरह से कपड़े की हेल्प से ना अच्छी तरह से इसको लगा देना है, और फिर सारा 2-3 दफ़ा ना ऐसे कपड़े को आपने हल्के हाथों से, ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा रगड़ना है, और इस तरह से, और इसकी आपने क्लीनिंग कर लेनी है। बस यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये करके दिखा रही हूँ, और उसके बाद मैं जो है ना सारा कर लूँगी, और फिर मैं आपको बाद में जो है ना दिखाऊँगी। और ये देखें, मैं आपको यहाँ पर अभी मैंने जहाँ पर लगाया इसकी शाइन मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें आप। अब बहुत से अब जो है ना क्वेश्चन आएंगे कि मट्टी वगैरह उड़ती है ना, तो मट्टी जो है जम जाती है। बिल्कुल नहीं जमती है। आपने आज जैसे ही इसको साफ़ किया है ना इसके साथ, तो आप जो है 2-3 दिन तक जो कपड़ा लेके ना हल्का सा गीला करके कपड़े को उससे इसको साफ़ करते रहें। उसके बाद आप बेशक वीक में 1 दिन भी करेंगे तो बिल्कुल भी गर्द और मट्टी जो है ना इस पर नहीं आएगी। तो बस मैं जो है इसी तरह से अपना जो फर्नीचर है इसको क्लीन करती आ रही हूँ। तकरीबन मेरी शादी को तकरीबन 7 साल होने वाले हैं, तो तब से मैं इसको इसी तरह से ही क्लीन कर रही हूँ। और ये देखें जी, मैंने सारा क्लीन कर लिया है, और बिल्कुल ऐसे न्यू लगता है, बहुत अच्छी शाइन आ जाती है इसके ऊपर। ये देखें जी, नीचे से भी, इधर से भी मैंने सारा क्लीन किया है, इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। डिवाइडर को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। तो इसको मैं तकरीबन 3 मंथ के बाद, यानी कि 3 मंथ मेरा ये चल जाता है। मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर मैं डेली बेसिस पे इसको जो हल्का कपड़ा लगा के तो क्लीन करती हूँ। वगरना ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये मैं 3 मंथ में जस्ट एक दफ़ा ही करती हूँ, तो बड़ा अच्छा जो है ना साफ़ सुथरा रहता है।
बस इसमें यही शर्त है कि आपने ऑयल जो है ना, ये बेबी ऑयल ही लेना है, कोई भी दूसरा ऑयल नहीं लेना। जैसे सरसों का तेल है या मतलब कोई भी ऑलिव ऑयल है या कोकोनट ऑयल है, ये कोई भी ऑयल जो है आप नहीं ले सकते। जी, तो बस इसी तरह से आप अपने जो दरवाजे हैं, जितना भी मतलब आपका फर्नीचर है यानी लकड़ी का जो भी सामान है ना, उसको आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो आपके हमेशा जो है ना ऐसे क्लीन और साफ़ सुथरे और ऐसे शाइन करेंगे। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा मेरे घर को। तो जैसे हमारा किचन है, उसका जो कैबिनेट्स वगैरह हैं वो भी आपके लकड़ी के वुड के होते हैं, तो उसको भी आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। और बस इसी तरह मैंने अपने ये जो साइड टेबल्स हैं, जितना भी मेरा लकड़ी का सामान है, वो मैं सारा इसके साथ जो है ना क्लीन कर लूँगी। तो बिल्कुल एकदम से बिल्कुल न्यू हो जाता है और साफ़ सुथरा हो जाता है। और उसके बाद ये मैंने अलमारी भी इसी कपड़े से जो है ना साफ़ कर ली है। आई होप कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।